तो कौन सी हो सकती हैं 2026 की वो स्मॉल कैप चैंपियंस कंपनियां? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमने कुछ ऐसी कंपनियों को चुना है जिनमें हमें लगता है कि जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। चलिए देखते हैं। देखिए, 2020 और 21 का वो जो जबरदस्त बुल फेज था वो अब खत्म हो चुका है। उस टाइम आसान पैसा था और कई स्मॉल कैप्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल गया है। 2023 ने हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया है, और वो ये है कि अगर आपको सस्टेनेबल रिटर्न्स चाहिए तो आपको सस्टेनेबल बिजनेस में ही पैसा लगाना होगा। तो हाँ, स्मॉल कैप्स पर सबकी नजरें फिर से हैं, लेकिन इस बार ना खेल के नियम बदल चुके हैं। निवेशक अब बिल्कुल अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अब बात सिर्फ एक अच्छी कहानी की नहीं रही, अब बात है मजबूत फंडामेंटल्स की। तो सवाल ये है कि आज के इस बदले हुए बाजार में निवेशक असल में ढूंढ क्या रहे हैं। तो इसी नए माहौल को देखते हुए हमने अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट रखा है, ताकि हम सही कंपनियों को चुन सकें। हम सिर्फ वादों पर नहीं जा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले एक मजबूत बैलेंस शीट, फिर लगातार बढ़ती हुई प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा 2026 तक ग्रोथ की एक क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, हमारा पूरा फोकस सिर्फ कहानियों पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन और असल नंबर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी के साथ। ये है अपार इंडस्ट्रीज। देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं है। ये भारत की पावर और रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति के पीछे की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये वो ज़रूरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे देश के पूरे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देते हैं। अब जरा इनके नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। FY23 में रेवेन्यू था 14,374 करोड़, और अनुमान है कि FY25 तक ये बढ़कर 18,611 करोड़ हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट वो भी 638 करोड़ से बढ़कर 821 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी का फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स और बेहतरीन एग्जीक्यूशन पर है, और वो काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है। देखिए, 2026 तक भारत में कुछ बहुत बड़ी मेगा ट्रेंड्स हैं, जैसे पावर ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और डेटा सेंटर्स का बूम। अपार इंडस्ट्रीज इन सभी सेक्टर्स के बिल्कुल सेंटर में है। यही चीज कंपनी के लिए आगे एक साफ और लंबा ग्रोथ का रास्ता बना रही है। जाहिर है, हर निवेश के दो पहलू होते हैं। एक तरफ अपार के पास ग्लोबल लीडरशिप है, एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एज है, लेकिन दूसरी तरफ हमें रिस्क्स को भी समझना होगा, जैसे एल्यूमिनियम की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई स्लो डाउन। अगर कंपनी इन चुनौतियों को सही से मैनेज कर लेती है तो इसमें एक बेहतरीन वेल्थ कंपाउंडर बनने का पूरा दम है। चलिए, अब अपार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी कंपनी की, केन्स टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भारत के हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पुश में बिल्कुल आगे खड़ी है। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ असेंबली नहीं करते, ये प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल तक की सर्विसेज देते हैं, और यही बात इन्हें बाकियों से अलग बनाती है। अब जरा इस कंपनी की फाइनेंशियल्स पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। FY23 में रेवेन्यू था 1,126 करोड़, और FY25 तक ये 2,829 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन असली कमाल तो नेट प्रॉफिट में है, जो 95 करोड़ से 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 293 करोड़ होने की उम्मीद है। ये होती है ग्रोथ। ये जो बार चार्ट है, ये कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को साफ साफ दिखाता है ना कमाल? ये शानदार ग्रोथ ये भी बताती है कि जैसे जैसे कंपनी का स्केल बढ़ रहा है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठा रही है। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हर नए रुपए की सेल पर कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इससे मार्जिन और कैश फ्लो दोनों बेहतर हो रहे हैं। अब अगर हम 2026 की तरफ देखें तो केन्स टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही जगह पर है। सरकार की बड़ी बड़ी स्कीम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ईवी को बढ़ावा देना, इन सब का सीधा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और ये उन सेगमेंट्स में काम करते हैं जहां एंट्री बहुत मुश्किल है और कंपटीशन बहुत कम, जो इन्हें एक बहुत मजबूत पोजीशन देता है। तो कोई शक नहीं कि केन्स टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, जिसमें वैल्यूएशन बढ़ने का अच्छा खासा पोटेंशियल है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेज करना और बड़े स्केल पर काम करना, ये हमेशा एक चुनौती होती है। इसलिए इन फैक्टर्स पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है।
हमारी लिस्ट में तीसरी कंपनी आईटी सेक्टर से है और इसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्यूशंस बनाते हैं जहां डेटा सिक्योरिटी और नियमों का पालन करना सबसे ज़रूरी होता है, जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस। जब हम इनके नंबर्स को देखते हैं तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक सस्टेनेबल कंपाउंडिंग की क्लासिक कहानी लगती है। रेवेन्यू FY23 में 1008 करोड़ से बढ़कर FY25 में 1551 करोड़ होने का अनुमान है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो लगातार मजबूत बना हुआ है। और सच कहूँ तो किसी भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए यही असली हेल्थ इंडिकेटर होता है। आगे की बात करें तो जेन AI को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना न्यूजेन के लिए अगला बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। रेगुलेटेड सेक्टर्स में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है और इनके कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एक बार जो कस्टमर आ गया उसके लिए इन्हें छोड़कर किसी और के पास जाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। ये एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो हाँ, न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने अपनी इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन का एक मजबूत किला तो बना लिया है, लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबल क्लाउड और सास मार्केट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जेन AI की इस लहर पर सही से सवार हो पाते हैं तो ये एक स्थिर और प्रॉफिटेबल कंपाउंडर बने रह सकते हैं। और अब आते हैं हमारी चौथी और आखिरी कंपनी पर, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आज का दौर ऐसा है जब हर बिजनेस AI रेडी बनना चाहता है और लेटेंट व्यू इसी स्पेस में काम करती है। ये एक प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स और AI ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हैं। मतलब इनका पूरा फोकस और एक्सपर्टीज सिर्फ इसी काम में है। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो एक स्थिर ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू FY23 में 595 करोड़ से बढ़कर FY25 में 917 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन जो चीज़ इन्हें खास बनाती है वो है इनकी लगातार 20% से ज़्यादा का EBITDA मार्जिन बनाए रखने की काबिलियत। ये दिखाता है कि इनके बिजनेस में कितनी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी है। आज हर बड़ी कंपनी के बोर्डरूम में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमारा डेटा AI के लिए तैयार है? और लेटेंट व्यू का जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है वो इसी एक सवाल का जवाब देने पर टिका है। ये अपने फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स की इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब 2026 की तरफ देखें तो कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है जेन AI। जैसे जैसे बड़ी कंपनियां AI पर अपना खर्च बढ़ाएंगी, लेटेंट व्यू का रेवेन्यू पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ेगा। और इनके सॉल्यूशंस की खास बात यह है कि वो नॉन लीनियर स्केलेबल हैं। मतलब ये अपनी कमाई को खर्चों के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और यही चीज़ इसे और भी आकर्षक बनाती है। देखिए, लेटेंट व्यू 2026 के लिए AI ट्रांसफॉर्मेशन पर एक बहुत मजबूत दाव है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क है अमेरिकी क्लाइंट्स पर इसकी बहुत ज़्यादा निर्भरता। अगर अमेरिका में टेक बजट में कोई कटौती होती है या स्लो डाउन आता है तो इनकी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये थी वो 4 कंपनियां जिनमें हमें 2026 तक स्मॉल कैप चैंपियन बनने का पोटेंशियल नजर आता है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अपने जोखिम हैं। यहाँ खेल के नियमों को समझे बिना मैदान में उतरना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पैसा बनता भी है और उतनी ही तेजी से डूबता भी है। स्मॉल कैप्स में रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए हमने 3 नियम बनाए हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, बैलेंस शीट को अच्छी तरह से समझिए, क्या कंपनी के पास मुश्किल समय के लिए पर्याप्त कैश है। दूसरा, मैनेजमेंट की क्वालिटी को परखिए, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, अपने एलोकेशन को कंट्रोल में रखिए। किसी एक स्टॉक में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाना आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए खतरनाक हो सकता है। आखिर में ये आपका धैर्य और आपका अपना प्रोसेस ही है जो तय करेगा कि आप बाजार से कितनी वेल्थ बना पाते हैं। ये 4 कंपनियां सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपकी रिसर्च का अंत नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, आपका अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कितना डिसिप्लिन्ड है? सोचिएगा ज़रूर।